हेलो दोस्तों, आज हम बात करें लुईस पास्चर के बारे में। तो क्या क्या था हमारे सर लुईस पास्चर ने। तो इन्होंने क्या करा था, हमारा इन्वेंट करी थी किसको, प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को हम किल करते हैं, जिससे हम प्रिवेंट कर पाते हैं हमारी बियर, मिल्क और अदर गुड्स को ख़राब होने से। स्पॉइलेज यानी ख़राब होना, है ना। तो ख़राब होने से हम प्रिवेंट कर पाते हैं। तो ही इज़ कॉमनली डब्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको हम कॉमनली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, या फिर आप इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कह सकते हो। अब मैं आपके साथ कुछ और पॉइंट भी शेयर कर लेता हूँ। मैंने ये इन्वेंट है, इस पर गोला इसलिए लगाया है क्योंकि इन्वेंट यानी होता है क्रिएट करना। कई जगह आपको डिस्कवर दिखेगा, तो डिस्कवर यानी होता है खोजना, और इन्वेंट में हम कुछ क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो हमारे लुईस पास्चर सर है, तो इनका जन्म हुआ था हमारे 1822 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1895 में। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने हमारी क्या करा था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की थी फर्मेंटेशन के बारे में, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट आया था माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, तो इन्होंने हमारा प्रपोज्ड किया था प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन के अंदर हम केमिकल का ब्रेकडाउन करते हैं। क्या होता है इसमें, केमिकल ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंस का, किसके द्वारा, बैक्टीरिया, ईस्ट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है, इन्होंने हमारी इंट्रोड्यूस भी करी थी स्टरलाइजेशन टेक्निक को। ठीक है, स्टरलाइजेशन टेक्निक भी हमारी लुईस पास्चर सर के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड की गई थी। इन्होंने हमारा मेथड ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ये मैंने बता दिया, आपको दिया था, है ना। और इन्होंने हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूट माना जाता है, किसके लिए, इन्होंने एक हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, किसके लिए दिया था, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, अगेंस्ट सेवरल डिजीज़ के लिए। जैसे कि कौन कौन से डिजीज़ के लिए इन्होंने हमारी वैक्सीन दी थी, तो एक तो थी हमारी कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा, और थी हमारी रेबीज़, और थी हमारी एंथ्रेक्स। ठीक है, तो अब हमारी कॉलेरा डिजीज़ में क्या होता है, हमारे कॉलेरा डिजीज़ को हम हैज़ा भी कहते हैं, कॉलेरा को हम हैज़ा भी कहते हैं। हैज़ा में क्या होता था हमारा, ये हमारी डिजीज़ होती है जो हैज़ा या फिर कॉलेरा, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ होती है, जो कि हमारी कॉज करती है वॉमिटिंग और डायरिया। ठीक है, वॉमिटिंग और डायरिया ये हमारी कॉज करती है। अगले हम बात करते हैं रेबीज़ की। तो रेबीज़ को हम एक्वाफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि रेबीज़ की वजह से क्या होता है, हमारा हमको वाटर से डर लगने लगता है, तो इसको हम एक्वाफोबिया भी कहते हैं रेबीज़ को। ये डिजीज़ हमारी डॉग्स और अदर मैमल्स की वजह से होती है, जो हमारी कॉज करती है मैडनेस। और ये हमारे ह्यूमन में कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये हमारे ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है थ्रू द सलाइवा के थ्रू। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारी डिजीज़ एंथ्रेक्स के बारे में। तो ये हमारी एक सीरियस बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, जो कि हमारे शिप और कैटल्स की वजह से होती है, और ये हमारी ट्रांसमिटेड हो सकती है ह्यूमन में। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया ना सब। तो आगे बात करते हैं हम, इन्होंने हमें बताया था डिजीज़ के बारे में, है ना। तो इन्होंने हमें डिजीज़ के बारे में बताया था, क्या बताया था, कि जो हमारी डिजीज़ेज़ होती है, डिजीज़ेज़ के पीछे हमारे जर्म्स का हाथ होता है। डिजीज़ के पीछे जर्म्स का हाथ होता है, मतलब यानी कि इन्होंने हमें दी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ भी हमारे किन्होंने दी थी,
लुईस पास्चर सर ने दी थी, ठीक है। और इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस्ड करवाया था लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट को, लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट को, जिसके अंदर आते हैं हमारे बैक्टीरिया को ग्रोथ कैसे कराएं और बैक्टीरिया को आइसोलेट कैसे करें। तो हमारी बैक्टीरिया के बारे में किसने बताया था? बैक्टीरिया के बारे में हमें बताया था हमारे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ठीक है। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने तो हमारे बैक्टीरिया के बारे में बताया था, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, लेकिन बैक्टीरिया को ग्रो कैसे कराना है और बैक्टीरिया को आइसोलेट कैसे करना है ये हमारे लुईस पास्चर सर ने बताया था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, अगर आपको अभी भी फर्मेंटेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने आपको इजी वर्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू।